भारत में सियासी घमासान कुछ राज्यों में बहुत है। वो कौन कौन से राज्य हैं पिछले कई दिनों से हम आपको बता रहे, पहले पंजाब और अब छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी ये है कि यहाँ विधायक जो पहुंचे हुए हैं उनके जरिए भूपेश बघेल अपना पावर दिखा रहे हैं। आला कमान के सामने ये शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं इस लिहाज से, क्योंकि 2.5 साल का जो फॉर्मूला है उसको लेकर बार बार बयानबाजी और अंदर खाने जो सुगबुगाहट पिछले कई दिनों से चल रही है टीएस सिंहदेव के हवाले से, उसको लेकर कहीं आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल शक्ति प्रदर्शन है। ये अनुज हमारे साथ जुड़े हुए। अनुज, विधायकों की संख्या तो लगातार दिल्ली में बढ़ती जा रही है जो भूपेश बघेल खेमे के हैं। अब इसको देखकर हम क्या माने कि आला कमान पे जो ये प्रेशर बढ़ रहा है, हालात एक बार फिर से पंजाब जैसे बनने वाले हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रेशर बढ़ रहा है और पंजाब को सबने देखा कि अभी क्या कुछ हालात पंजाब के अंदर बने हुए हैं, जहां अभी तक जो अंतर कलह है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें छत्तीसगढ़, तो पहले भी ये शो ऑफ स्ट्रेंथ, ये शक्ति प्रदर्शन जो है वो भूपेश बघेल द्वारा करा गया था। अब मैं आपको बता दूं कि भूपेश बघेल फिर से इस शक्ति प्रदर्शन में लगे हैं। अपने एमएलए को एक एक करके कभी गुटों में यहाँ भेज रहे हैं। लगातार उनकी मुलाकात किसी से नहीं होती। पीएल पुनिया से मुझे याद है जब लास्ट टाइम बातचीत हुई थी तो पीएल पुनिया को ही नहीं पता था कि ये एमएलए यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़ के, तो इसलिए पीएल पुनिया की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जो हैं वो शक्ति प्रदर्शन में लगातार लगे हुए हैं। अपने एमएलए को भेजते हैं, किसी को सदन में रुकवाते हैं छत्तीसगढ़, किसी को छत्तीसगढ़ भवन भेजते हैं, किसी के लिए होटल का इंतजाम करते हैं, क्योंकि कुर्सी का डर जो है वो सता रहा है। लेकिन दो फाड़ जो हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर भी हो गई हैं। आला कमान स्थिति को संभालने में असमर्थ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे पंजाब में देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में भी हालात वही बनते नजर आ रहे हैं कि आखिर किसके खेमे को रोकना है, क्या करना है, किसको रोकना है, किसको समझाना है, वो समझ नहीं आ पा रहा है अभी तक। राहुल गांधी देखिए एक बार मिल चुके हैं भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, दोनों से बैठ के बातचीत हुई। बैठ के उस फॉर्मूले पे 2.5 साल के बातचीत होने के बाद भी अभी तक कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है। बघेल क्या हटना एक तरीके से आला कमान की तरफ से तय है। बघेल को हटाने के लिए संदेश आगे बढ़ा, लेकिन क्योंकि इस चीज का डर बघेल को सता रहा है या फिर भूपेश बघेल इस चीज को समझ रहे हैं, तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगातार जुटे हैं। ये पहली बार नहीं है। देखिए दर्शकों को याद दिला दें, पहले भी हमने देखा कुछ दिनों पहले जब भूपेश बघेल अपने एमएलए के साथ दिल्ली आ जाते हैं, पुनिया को नहीं पता होता, केसी वेणुगोपाल को नहीं पता होता, राहुल गांधी को नहीं पता होता आखिर ये चल क्या रहा है। अनुज, मैं फिर से लौटूंगी, बड़ा मामला है और इससे जुड़ी हुई बहुत बातें हो सकती हैं। हम आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल बातचीत के लिए शुक्रिया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ को लेकर जो गहमा गहमी है वो किस तरीके की है। जो हालात बने हुए हैं छत्तीसगढ़ में, शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इस बीच टीएस सिंहदेव क्या करेंगे? क्या वो चुप बैठेंगे? क्योंकि उन्होंने बहुत प्रेशर बनाया है आला कमान पर, और ये प्रेशर बनाने का मतलब है कि आपको हम याद दिला रहे हैं, 2.5 साल का जो फॉर्मूला आपने तय किया था वो आपको याद है या नहीं, ये दिल्ली दरबार को बता रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस की कला कथा आपके सामने है। दो चेहरों की लड़ाई कैसे, सिद्धू वर्सेस चन्नी, ये पंजाब की स्थिति है। इसके बाद अमरिंदर का बाय बाय, ये पंजाब में ऐसा माहौल हो गया। अगले साल पंजाब में चुनाव है और चुनावी प्रदेश की स्थिति कैसी हुई है, पहले अमरिंदर के साथ था और अब इन दो चेहरों की लड़ाई। अब हम आपको कांग्रेस की कला कथा में बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की स्थिति। बघेल और टीएस सिंहदेव ये दोनों अब आमने सामने, 2.5 साल के फॉर्मूले पे सरकार बनाइए, ये आला कमान पे प्रेशर, कुर्सी के लिए दोनों की लड़ाई। और मौजूदा स्थिति में यह है कि भूपेश बघेल अपनी सियासी ताकत यहाँ पे, शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे दिल्ली में कर रहे हैं। बघेल गुट ने भी मोर्चा खोल दिया है, शक्ति प्रदर्शन ये कर रहे हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव चुप नहीं बैठेंगे। ये राजस्थान की स्थिति, राजस्थान में बगावत के सुर दोनों ही नेता, एक सियासत के जादूगर कहे जाते हैं और दूसरे युवा चेहरा माने जाते हैं, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। लेकिन यहां भी स्थिति यही है कि सरकार गिरने की नौबत आ जाती है, लेकिन संभल जाती है स्थिति। बीएसपी से आए लोगों ने मोर्चा खोल दिया है कि हमें सरकार में हिस्सा बनाइए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। राज्य में सिर पर चुनाव है और यहां भी बहुत ज्यादा स्थिति ठीक नहीं है। ये कांग्रेस की कला कथा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे।